से अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, आप बताइए क्या समीकरण, क्या तस्वीर आपके पास? रास्ता सबसे बड़ी बात यह है कि डाटा एनालिसिस सेंटर में आज हम वो पूरा पैकेज लेकर के अपने साथ हैं और दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचाने जा रहे हैं कि 2012 का विधानसभा चुनाव और 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव और अब हमने जो 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव देखा, 2022 का सियासी दंगल। अब समझना यह होगा कि 2012 का विधानसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2022 का ये सियासी दंगल, जिसके नतीजे 10 तारीख को आएंगे। सबसे पहले ये जो 2017 का विधानसभा चुनाव का परिणाम है, इसको देखिए, समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 312 सीटें, यानी कि जो 300 पार का लक्ष्य था 2017 में, वो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में अचीव किया। तब समाजवादी पार्टी, जो कि उस वक्त सत्ता में थी, वो 47 सीटें यहां पर लेकर के आती है, यानी कि उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है और भारतीय जनता पार्टी 2017 में एक बंपर मैंडेट हासिल करती है। बीएसपी 19 सीटें लेकर के आती है, उसको भी खासा नुकसान होता है। अदर्स जो है एक बड़ी संख्या 18 सीटें लेकर के आते हैं। कांग्रेस पार्टी 7 सीटें। अब इसको अगर हम इस एनालिसिस से समझे पूरे को, कि अगर हम देखें यहां पर 2017 की जगह 2022 हो और यहां पर अभी सब 0-0 है, क्योंकि जनता का नतीजा 10 तारीख को आएगा और 7 चरणों के मतदान के बाद अब हर किसी की निगाहें भी उसी ओर है। लेकिन यहां पर समझना होगा, ये 312, 47 और 19 भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी को पहले समझेंगे। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सब जानते हैं कि चुनाव की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब पहले चरण का मतदान हुआ तो उसकी एक बार तस्वीर हम आपको बताते हैं कि अगर हम देखें ये पहला चरण जो 2017 का फिगर है, आप देखिए पहले चरण में 58 सीटें और 403 में से 53 सीटें, यानी कि आप समझिए सिर्फ 5 सीटें विपक्ष के पास गई थी, दूसरे दलों के पास गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड किया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर। इस मैप के जरिए अगर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, भाजपाई कलर में पूरी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश रंगा हुआ था। सिर्फ समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी में 2 सीटें और 1 सीट अन्य पर, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान, नौजवान, किसान कानून का मुद्दा, कृषि कानून का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे जाहिर तौर पर रहे। और ये एक फैक्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभावी रहा है। वो कितना बीजेपी के पक्ष में गया, कितना समाजवादी के पक्ष में गया, कितना रालोद के पक्ष में गया, इसका फैसला जनता ने कर दिया। और जाहिर तौर पर वेस्टर्न में ये सारे मुद्दे सियासी अखाड़े को बनाने में और बिगाड़ने में भी काफी माहिर रहे हैं पहले भी। अमित जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण हमको समझाया।